प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो आज का स्पीकर जो मैं रहेगा, वैसे तो मैं अपना लैंग्वेज बोलने नहीं आता है ना, लेकिन आजकल तो मॉडर्न जमाना हो गया, हर कोई हिंदी समझता होगा ना। हम हिंदी में हम बोलो या बंगाली में बोलो या जो भी लैंग्वेज बोलो, परमेश्वर का वचन को ही हम बोलेगा। तो इसलिए आप ध्यान से आप सुनो ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। Praise। तो स्पीकर जो हम जो शुरुआत हो रहा है ना, नया हो रहा है, मेरा इस समय को अगर गलत लेने से भी आप माफ़ कीजिए, उसका परमेश्वर भी मुझे माफ़ करेगा, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरा अभी इस स्पीकर में शुरुआत हो रहा है ना। तो मेरे आज का समय को मैं लेने से पहले मैं बाइबल वचन पढ़ना चाहूँगा। लूक चैप्टर 12 वर्स 12। For the Holy Spirit will teach you at that time what you should say। पवित्र बाइबल में लिखा है, आपको पवित्र आत्मा जो सिखाएगा जिस समय आप कुछ बोलने के लिए आप जा रहे हैं। तो इसलिए आज मैं परमेश्वर का नाम लेकर मैं इस जगह पर आज करा है ना, तो इसलिए मेरे पास में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो मैं जीवित पिता परमेश्वर को मैं याद करना चाहूँगा ना, उनसे मैं नॉलेज मांगना मैं चाहूँगा। और आप सब भी जीवित पिता परमेश्वर का नाम में आप सभी भी सुनने के लिए आप सब भी 3 बार प्रशंसा करो, और मैं भी जीवित पिता परमेश्वर को नॉलेज मांगने के लिए मैं प्रार्थना में जाना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 3 बार बोल करेगा ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जीवित परमेश्वर, यू आर द क्रिएटर, यू आर द सेवियर, यू आर द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड। जीसस क्राइस्ट प्रार्थना करता है आपको पिता, धन्यवाद देता है पिता, आपने मुझे इतना सुंदर सा समय दिया है पिता। आपका समय को लेके मैं प्रार्थना करता हूँ जीवित पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर, मैं इस जगह पर पिता आज करा हूँ आपका नाम लेकर पिता। मेरे में मुझ में पिता प्रभु से नॉलेज नहीं है, मैं एक पाप व्यक्ति हूँ, परंतु पिता आपने मुझे चुना है आपका वचन को बताने के लिए, आपका खामखास को बताने के पिता। मैं इसे धन्य है पिता, मैं आपको धन्यवाद देता है पिता। और धन्यवाद देके प्रार्थना करते पिता जीवित पिता परमेश्वर, इस जगह पर पिता मैं कितना मिनट कितना घंटा पिता आपका वचन को मैं शेयर करेगा पिता, आपका अनुसार से मुझे बोलने के लिए, आपका इच्छा से मुझे लीड करना पिता। और प्रार्थना करते पिता जितना भी आज यहाँ पे आया है और हाउस ओनर, आप हर एक के ऊपर पिता प्रभु ईश्वर, और जितना भी प्रॉब्लम को पिता दूर करना मैं विश्वास करता हूँ पिता होली स्पिरिट। और प्रार्थना करता है, यू आर द क्रिएटर, यू आर द सेवियर, यू आर द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड। और इकारा बसंतारा बकुरारा, हालेलुया, हालेलुया जी पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर पुकारते हैं पिता प्रभु ईश्वर, आप मुझको लीड करना आपका अनुसार से पिता, बोलने के लिए, चलने के लिए पिता। प्रार्थना करते जी पिता परमेश्वर, आज इस जगह पर पिता मैं अगर गलत बोलने से भी मुझे माफ करना पिता। आने वाला दिन में आपका पवित्र आत्मा लीड करके मुझे और भी अच्छा बोलने के लिए, आपका नॉलेज, आपका बुद्धि ज्ञान मेरे दिल दिमाग शरीर में रहना पिता। मेरा विश्वास प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। Praise। परमेश्वर से नॉलेज मांग लिया, बुद्धि मांग लिया, ज्ञान मांग लिया, विश्वास करता है पवित्र आत्मा लीड करेगा ना। आज फेलोशिप है, तो फेलोशिप का ऐसे मेरा हिसाब में ना, मेरा मीनिंग में तो हम लोग फेलोशिप आता है हम लोग अपना लिए ना। हम लोग फेलोशिप में हम लोग जो वेडनेसडे फ्राइडे फेलोशिप हम लोग करता है अपना लिए ना। तो हम लोग जो फेलोशिप में आता है, तो हम लोग जो एक दूसरा को, हम लोग जो प्यार, एक दूसरा को लाभ और नॉलेज, हम लोग जो ज्ञान बांटना है ना। जैसे कि हम लोग जो ईसा मसीह का बेटा बेटी है ना, ऐसे क्रिश्चियन होने का नाते हम सब जो यहाँ पे हम लोग परमेश्वर का वचन को हम सब बताना है, शेयर करना है, और एक दूसरा में पीस लाना है, शांति लाना है ना। और जो ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान बांटना है। तो यही है फेलोशिप का मीनिंग। तो आप जो फेलोशिप में आप आएगा तो आपको ही ज्ञान पाएगा, और आपको ही परमेश्वर का आशीष पाएगा, आपका ही फैमिली जो अच्छा होगा ना। तो इसलिए हम लोग जो फेलोशिप जो करता है, तो हम लोग जो बाइबल में देखेगा ना, तो बाइबल देखने से पहले हम उस दिन भी जब स्पीकर बनते समय आप लोग को हम एक बार बताया था ना, बाइबल को हम लोग जो पढ़ने आने वाला लोग जो पढ़ना है, और जो पढ़ने नहीं आने वाला लोग जो जब सब्बात का दिन में, संडे का दिन में, या तो फेलोशिप में ना, जब स्पीकर जो आपको वचन बताने में आप जो उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि वही वचन जो आपको आपका बोझ को हल्का करेगा,
और वही वचन जो आपको जीवन जीने का मकसद दिखाएगा, और वही वचन जो आप जो अंधेरा में था आपको उजला में लेके आएगा, और वही वचन जो आपको शांति आपको दिलाएगा। तो इसलिए हम सब जो बाइबल को जो पढ़ने आता है वो जो पढ़ के वो वचन का अनुसार से चलना है, और जो पढ़ने नहीं आने वाला लोग जो ध्यान से सुनना है ना। आप ध्यान से सुनेगा तो आप तभी वचन का अनुसार से आप ध्यान से आप सुनेगा तो वो वचन को आप जो दिल में रहने देगा, आप दिल में रहने देगा तो तभी तो आप जो ध्यान से आगे बढ़ेगा आपका लाइफ में ना। आपका लाइफ में वचन के साथ आगे बढ़ेगा तो आपको जीवन जीने का मकसद पाएगा। आपका जितना भी एम्बिशन है वो एम्बिशन जो पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम सभी को बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बाइबल में हम लोग जाएगा ना, तो बाइबल में लिखा है मार्क चैप्टर 4 वर्स 1 से लेके 9 तक, लूक चैप्टर 8 वर्स 4 से लेके 8 तक, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 से लेके 9 तक। तो जितना चैप्टर बोला है और जितना वर्स बोला है ये देखने से पढ़ने से ये जो पूरा सेम होगा ना। इसको हम जो नहीं पढ़ेगा आप लोग को मीनिंग को हम बता देगा, फिर से आप लोग सुनो ना, हम रिपीट हम दोहराएगा। मार्क चैप्टर 4 वर्स जो 1 से लेके 9 तक, लूक चैप्टर 8 वर्स जो 4 से लेके 8 तक, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स जो 1 से लेके 9 तक। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखने से हम लोग को पाएगा, हम लोग यहाँ पे पढ़ने से हम लोग को ये सीख मिलता है कि एक बीज बोने वाला इंसान ना, जैसे कि फार्मर ना, जैसे कि हम लोग खेत बागन करता है ना, जब बागन करने में खेती में हम लोग जो बीजन को फेंकता है ना, तो हम लोग जो पढ़ने में हम लोग इसको पाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखने से जो बीजन होता है ना, वो बीजन जो परमेश्वर का वचन होता है, और जो मट्टी होता है वो आपका हृदय होता है, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका शरीर, आत्मा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देखेगा ना, हम जो रीडिंग नहीं करे आप लोग मीनिंग हम बताएगा। तो गलीली एक जगह का नाम है ना, गलीली में एक झील था, तो उसको झील को इंग्लिश में लेक बोलता है, और बंगी में शायद संजक होता होगा ना, संजक एक झील था बोला है। तो झील में वहाँ पे बहुत सारा लोग इकट्ठा होके रखा था बोले, भीड़-भाड़ होके रखा था बोला। तो वहाँ पे यीशु मसीह भी था बोला। तो यीशु मसीह ने एक नाव पर चढ़ा है ना, वो नाव पर चढ़ के वो जो एक बीज बोने वाला इंसान का कहानी को बताया है, जो है सीड मैन ना। तो आगे हम बताया आप लोग को ना, फार्मर जैसे कि हम लोग खेत में हम लोग बीजन फेंकता है, उसका बाद फार्म में हम लोग बीजन फेंकता है ना, उसका बारे में कहानी बताया बोला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब लोग मेरा बात को समझ रहे ना? प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा स्पीड तो नहीं बोल रहे ना? ईश्वर मसीह ने वहाँ पे एक बीज, प्रेज द लॉर्ड, ईश्वर मसीह ने वहाँ पे बीज बोने वाला इंसान का कहानी बताया ना। तो आज हम यहाँ पे हम करा होकर हम जो वही कहानी आप लोग को फिर से दोहराएगा ना। तो यही है मिनिस्ट्री ना। तो आप लोग उसको ध्यान से आप लोग सुनिए। आप लोग आगे जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बोला है ना, वचन ही आपको जीवन जीने का मकसद दिखाएगा, वचन ही आपका प्रॉब्लम को दूर करेगा, वचन से ही आप जो आपका बोझ जो हल्का होगा। तो इसलिए यीशु मसीह का जो 2000 वर्ष पहले वो उन्होंने जो बोला है ना, उसको आज फिर से हम यहाँ पे हम करा होकर फिर से उसका दोहराएगा ना उसको। इसलिए आप ध्यान से आप सुनिए। यीशु मसीह ने बीज बोने वाला इंसान का कहानी बताया बोला है, जो है सीड मैन ना। वो बीज बोने वाला इंसान जो अपना बीज को निकल कर बीज को फेंका है। कुछ बीज जो रास्ता का किनार में गिरा है, और कुछ बीज जो पत्थर एरिया में गिरा है, और कुछ बीज जो बुशेस, इंग्लिश में हम लोग बुशेस बोलते हैं और हिंदी में जारी बोलते हैं ना, और बंगी में पसक पाने। कुछ बीज जो जारियों के बीच में गिरा है, और कुछ बीज जो अच्छा वाला जमीन में गिरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आगे मैंने स्टार्टिंग में भी आप सबको बताया है ना, यहाँ पे जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है,
और जो माटी है, माटी आपका हृदय है, आपका दिल दिमाग शरीर आत्मा। आपका दिल दिमाग शरीर आत्मा जो जितना साफा होगा उतना ही परमेश्वर का जो बीज है ना, वो बीज जो पेड़ उगेगा और आने वाला दिन में वो फल लेके आएगा। तो इसलिए हम सभी का दिल दिमाग शरीर आत्मा जो साफा होना है। तो यहाँ पे परमेश्वर जो ये सीख बता रहा था ना, तो यहाँ पे जो बीज जो रास्ता का किनार में गिरा है ना, वो बीज को चिड़िया जो आकर उतार कर ले जाता है, क्योंकि वो जो रास्ता का बगल में वो जो गिरा है ना, उसको चिड़िया तो आराम से दिखाई देगा, चिड़िया उसको उतार कर ले जाता है। तो ये जो वो लोग को दर्शाता है, जो लोग जो जब सब्बात का दिन में स्पीकर या तो AYJ जो भी परमेश्वर का वचन बताते समय ना, आप लोग उसको ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर का जब वचन को बताते समय आप लोग वचन को ध्यान नहीं देकर एक कान से सुनकर दूसरा कान में आप निकल देता है, और आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तभी शैतान जो आकर आपका जो वचन होता है वो वचन को चुरा कर ले जाता है। तो वचन ही आपका लाइफ में नहीं होगा, तो आपका जिंदगी में नहीं होगा, तो आप कैसे करके आप जो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, और कैसे करके आप जो एक काबिल इंसान बनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बात फेक बात है, रियलिटी है ना। हम लोग का चर्च में भी होता है, बहुत सारा हम जगह में भी हम नोटिस किया है, जब स्पीकर जो स्टेज ऊपर में खड़ा होकर जब प्रभु का वचन बता रहा होता है, हम सब जो अपना अपना मोबाइल में बिजी होता है ना, तो आप जो मोबाइल में अगर बिजी हो रहा है तो आपको देख के कोई और बिजी होगा, आप खुद गलती कर रहा है। एक बार आप लोग सोचिए, आप लोग भी कुछ भी एक बार सोच के देखिए, आप लोग जब मोबाइल में करते समय जब स्पीकर जो आपको वचन बताते समय आपको कोई और देखेगा, तो वो देखते समय उसका ध्यान जो स्पीकर से हट जाएगा, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये रियलिटी बात है, ये फेक बात है। तो इसलिए जब भी स्पीकर बोलते समय भले आप जो वो वचन को आप सुन चुका होने से भी, भले आप जो वो वचन को एक्सपर्ट होने से भी, आप जानने से भी, आप लेकिन अपना किसी को आप ध्यान नहीं बताना है, क्योंकि आप जो मोबाइल में बिजी आप होगा, आपका बगल वाला भी आपको देखेगा, तो वो अपना ध्यान जो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए ये सीख भी हम लोग जो सीख कर हम लोग चलना है, हम लोग खुद गलती कर रहा है और दूसरा को भी हम लोग जो गलती में हम दिलवा रहा है ना। तो इसलिए मेन रीजन है मोबाइल। जब भी स्पीकर जो भाषण देते समय हम बहुत नोटिस करें, हम लोग चर्च में भी, इवन माई सेल्फ भी करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम भी खुद प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हम मोबाइल में ही हम लोग बिजी जब होते समय स्पीकर का जो वचन बताता है ना, वो वचन को शैतान जो आकर उठाकर ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा बात है जो पातर एरिया में गिरा है ना, जो पातर एरिया में गिरा है वहाँ पे थोड़ा जमीन होता है, माटी होता है। माटी होने का वजह से जो बीज जो वहाँ में टिकता है, वो बीज जो उग जाता है, निकल जाता है ना, वो बीज निकलता है, पेड़ बनता है, लेकिन उसका जड़ जो लंबा नहीं होता है। जड़ मीन्स म्यामी ना, रूट, वो तो रूट्स इंग्लिश में रूट बोलता है, हिंदी में म्यामी। म्यामी जो लंबा नहीं होता है, म्यामी लंबा नहीं होने का वजह से जब धूप आता है तो वो पेड़ जो जल कर मर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो वो लोग को दर्शाता है, वो लोग वचन सुनता है, वचन सुनकर वो लोग आनंद भी उठाता है और विश्वास होता है, लेकिन जब परीक्षा का घड़ी आने में ना, फैमिली में प्रॉब्लम होने में, इधर उधर का हेडेक होने, क्या क्या बीमार हाजर टेम्पटेशन होने में, उसका प्रार्थना को जीवित पिता परमेश्वर जो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि वो परीक्षा में होता है। तो वो परीक्षा को वो जो निकल नहीं पाते, क्योंकि उनका जड़ जो लंबा नहीं होता है ना, उनका विश्वास जो लंबा नहीं होता है, तो वो इसलिए वो जो जल कर मर जाता है, बैक साइड हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हम लोग भी इस प्रकार से नहीं होना है ना। हम लोग एक बार क्रिश्चियन लाइफ में आ गया तो अब हम जो कुछ पा कर तो आया है, या तो कुछ पाने के लिए आया है कि नहीं? किसी का बीमार को चंगाई होकर वो जो आया होगा परमेश्वर में, किसी को कुछ चाहिए होगा वो इसलिए आया होगा। इवन हम भी माई सेल्फ, हम भी खुद परमेश्वर में क्यों आया, हम बोलने से मेरा लाइफ को एक्सटेंड किया, हम इसलिए परमेश्वर में आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हम सब जो
परमेश्वर में आया है तो हम सब जो परमेश्वर में विश्वास होकर आगे बढ़ना है। आप जो परमेश्वर में आ गए तो आप जो जिस तरह से आपका कदम बढ़ाए हैं आप उसी तरह से आप कदम जो आप आगे जाते रहना है, क्योंकि जीवित पिता परमेश्वर में आप आया है तो आप परमेश्वर में आया है तो आप कुछ पाने के लिए आया है। जब तक आपका वो चीज नहीं पाएगा, आप जो विश्वास होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप विश्वास नहीं होगा तो आप जो जिस तरह से जो पेड़ जो जल कर मरा है उसी तरह से आप जो बैकस्लाइड होगा, आपका प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरा बात है जो विजन जो झाड़ियों के बीच में गिरा है ना, जो झाड़ियों के बीच में जो पसक पंजक का बीच में गिरा है तो वहाँ पे वो बीज जो पेड़ उगता है, लेकिन साथ साथ में झाड़ी भी उगता है ना, पसक पंजक भी उसका साथ में उगता है, लेकिन वो बीज जो वो पेड़ जो कभी फल नहीं लाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो पेड़ जब कभी फल नहीं लाते क्योंकि उनका साथ में पसक पंजक जारी होता है ना। तो ये जो वो लोग को दर्शाता है, ये लोग जो बाहर से दिखाता है कुछ और है, अंदर में कुछ और होता है। ये लोग जो बाहर से इसको देखता है ये तो बहुत अच्छा एक यूनिवर्स है, बहुत अच्छा ये जो क्रिश्चियन मानता है प्रभु का, ये बहुत अच्छा दास है। लेकिन ये लोग जो दिल में ये लोग जो धन संपत्ति उसका अमीर का लालची में अपना शरीर का इच्छा में ये लोग काम काज करता है। ये इसलिए अपना लाइफ में कभी अपना वो जो एम है वो एम को नहीं पाता है, और अपना जितना बोझ है वो बोझ जो हल्का नहीं होता है। कभी ये जो अपना जिंदगी में परमेश्वर से प्यार नहीं पाता है। बोला प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये लोग जो वो लोग होता है कि दो नाव में सफर कर रहा होता है। ये लोग एक नाव है परमेश्वर का वचन का नाव, और एक नाव है अपना शरीर का इच्छा का नाव। तो आप जब तक आप शरीर का इच्छा का नाव को नहीं आप छोड़ेगा तो आप अपना जो एम है, अपना जो परमेश्वर में आकर आप जो मांग रहे हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग जो परमेश्वर का वचन का नाव में उतरना है, तब आप परमेश्वर का वचन का नाव में आप उतरेगा तो परमेश्वर का साथ आगे बढ़ेगा तो आपको जितना आपका हर एक चीज है परमेश्वर देगा। क्यों बोलने से हम लोग का परमेश्वर, हम लोग का भगवान जो मरा हुआ भगवान नहीं है, वो जीवित पिता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जो 2000 वर्ष पहले क्रूस पे चला है और 3 दिन मुर्दों में जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हम लोग जो विश्वास लेना है। और 4 बात था जो अच्छा वाला जमीन ना, अच्छा वाला जमीन में जो बीजन जो गिरा है ना, तो वो जो जमीन जो अच्छा है, तो जमीन अच्छा होने का वजह से वहाँ का जो पेड़ था वो पेड़ का जड़ है ना, रूट्स म्यामी जो बहुत लंबा तक गया है, बहुत अंदर गया है। म्यामी जो बहुत अंदर जाने का वजह से आंधी आओ या तूफान या जितना भी उनका धूप आओ, आंधी तूफान वगैरह वगैरह जो भी आओ, लेकिन वो पेड़ जो नहीं मरता है क्योंकि उनका रूट्स जो लंबा होता है। रूट्स लंबा होने का वजह से वो जो नहीं मरकर वो पेड़ जो आने वाला दिन में 30, 60, 100 करके वो फल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो वो लोग को दर्शाता है कि जो लोग परमेश्वर को विश्वास होता है, विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, परमेश्वर का वचन के साथ आगे बढ़ता है, अपना लाइफ स्टाइल, अपना धन संपत्ति को वो जो नहीं सोचकर वो जो परमेश्वर का काम को वो जो कर आगे बढ़ता है ना, तो ये लोग का जितना ये लोग का सोच विचार है, ये लोग का जो दिल में सोचता, परमेश्वर जो मैंने आगे भी आप सबको कहा है, परमेश्वर जीवित पिता परमेश्वर है। वो हम लोग को, हम आगे यहाँ स्पीकर नहीं होने से पहले हम क्या चीज़ बोलने के लिए हम जा रहा था वो सब जान गया। तो इसलिए आपका हर एक सोच को परमेश्वर जो जानता है, तो इसलिए हम जीवित पिता परमेश्वर विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आपका जितना इच्छा है, आपका जितना दिल का जो सफा वाला चीज़ है, सफा वाला जो आप चीज़ मांग रहे हैं वो मांग जो पूरा होगा। आपसे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, परमेश्वर का वचन के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको शक्ति देगा। परमेश्वर का वचन ही आपका शक्ति है, आपका हथियार है, आपका सब कुछ है, आपका आनंद लाइफ, आपका बोझ को हल्का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हम सब जो
क्रिश्चियन लाइफ में आया है तो हम सब जो विश्वास होना है ना, उसका वैसे भी हम लोग का यहाँ पे तो हम बहुत नोटिस हम करता है कि हम लोग यहाँ में बहुत ज़्यादा परमेश्वर का काम करता है ना, तो हम इसको देखकर हम लोग और भी विश्वास होना है। तो हम लोग विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ना है। अभी हम लोग का जो क्रिश्चियन चर्च ना, ये जो अभी फिलहाल अभी नया होने से भी, लेकिन हम लोग सोचना है हम लोग यहाँ पे हम लोग आज नया होने से भी हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग काम करके हम लोग जाएगा, ताकि हम लोग जब हम लोग इस संसार से हम लोग निकल जाएगा ना, जैसे मर जाएगा ना हम लोग का आत्मा भी दुख नहीं होना है। हम लोग कुछ ना कुछ क्या है उसका जीवित पिता परमेश्वर भी हम लोग का वही काम को हम लोग को देख के एक्सेप्ट कर सकते हैं हेवन में ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हम सभी परमेश्वर को विश्वास होकर परमेश्वर को प्रार्थना करके उनका वचन में हम लोग आगे बढ़ना है, क्योंकि उनका वचन ही सब कुछ है। उनका वचन से ही हम सभी को आनंद मिलेगा, हम सभी को बुद्धि ज्ञान, जितना हम लोग का फैमिली प्रॉब्लम वो सब जो दूर होगा ना। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं और एक लास्ट वचन बोलना मैं चाहूँगा ना, और ये वचन बोलकर मेरा स्पीकर का जो आज का समय को मैं समाप्त करना चाहूँगा ना। प्रेज द लॉर्ड। जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 15। जेनेसिस चैप्टर 28 verse 15. I am with you and will watch over you wherever you go. Praise the Lord. Hallelujah. तो हम लोग जो परमेश्वर में आया है, तो हम लोग विश्वास होकर जब आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग जब भी हम लोग कहीं भी हम लोग जाने में ना, हम लोग कभी गलती नहीं करना है। हम लोग का एक गलती का वजह से जो चीज़ हम लोग को परमेश्वर देने के लिए चाह रहा था ना, वो चीज़ और भी एक्सटेंड हो जाए, वो चीज़ एक्सटेंड हो जाए और अधूरा हो जाएगा। इसलिए हम लोग जहाँ कहीं भी हम लोग जाता है ना, भले आप अकेला हो या आप दोस्त के साथ हो, आप ये नहीं सोचना है कि आज यहाँ पे हम लोग का बिलीवर्स नहीं है, पास्टर नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, हम लोग का यहाँ में कोई चार्ज का अपना नहीं है, चलो हम ऐसे कर लेगा। लेकिन आपका ऐसे का वजह से ही आप जो तैसे हो जाए, क्योंकि जीत पिता परमेश्वर आपको देख रहा है। इसलिए हम लोग जो जहाँ कहीं भी होने से हम लोग गलत काम नहीं करना। और दूसरा बात, हम लोग कुछ भी चीज करने से पहले, जो भी चीज करने से पहले हम लोग अपना आप को सेल्फ प्राउड होना है, क्योंकि हम लोग को जीवित पिता परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर जो मेरा साथ में है, हम जहाँ भी हम जाएगा, हम परमेश्वर को विश्वास होकर हम आगे बढ़ेगा, तो मेरा वो चीज सक्सेस होगा। आप विश्वास देना है, क्योंकि जीवित पिता परमेश्वर देख रहा है। बाइबल में लिखा है, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंड विल वॉच ओवर यू, और मैं तुम्हें देख रहा हूँ वेयर एवर यू गो, जहाँ कहीं भी तू जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए ये जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 15 में भी क्लियरली लिखा है कि हम लोग को जीवित पिता परमेश्वर हम लोग को देख रहा है ना। तो इसलिए हम लोग जो कभी गलत काम नहीं करना है। गलत काम करने से पहले आप भी सोचना है कि हम ये गलत काम करने से मेरा वो चीज़ नुकसान नहीं होगा क्या, फैमिली में से प्रॉब्लम नहीं आएगा क्या, आप सोचना है ना। तो इसलिए हम लोग गलती करने से पहले हम लोग हमेशा हम लोग जो सोच कर आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा स्पीकर का समय को मैं यहाँ तक रहने देगा ना, क्योंकि जितना सोचा था उतना हो गया बोला है। और आज का जो हाउस ओनर ना, हाउस ओनर को मैं बुलाना चाहूँगा। और हाउस ओनर आगे का जो प्रार्थना पॉइंट था, उनका फैमिली में अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, केस हो रहा है बोला ना,